हेलो बच्चों, आज सीमा के कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए, पहला प्रश्न है, ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि f(x) बराबर 5 यदि x छोटा है या बराबर है 2 से, ax धन b यदि 2 छोटा है x से, x छोटा है 10 से, और 21 यदि x बड़ा है या बराबर है 10 से, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहले x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर चलेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे यलचल, यलचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस f(x). अब यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 2 से छोटा है। x का जो मान है 2 से छोटा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर x जो है 2 से छोटा है, तो इसके बगल वाला 5 को हम ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसमें x नहीं है तो सीधे सीधे हम यहाँ पर रख देंगे 5। जब x का मान रखते हैं तो लिमिट को हटा देते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ 5 लिखे हैं। अब आरचल ले लेंगे, आरचल, ये ध्यान दीजिए, यलचल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका अर्थ होता है बायां पक्ष सीमा, और आरचल का अर्थ होता है दायां पक्ष सीमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस f(x). अब यहाँ लिखा गया है लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस f(x). तो x टेंस टू 2 पर प्लस का अर्थ हुआ x का जो मान है 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है, तो इसमें देखिए x का जो मान है 2 से बड़ा है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके बगल वाला बहुपद को ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे ax प्लस b। अब फिर नीचे से लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए x टेंस टू 2 पर प्लस लिखा है, तो यहाँ पर x का जो मान है 2 है, तो 2 इसमें हम रखेंगे, तो लिमिट को छोड़ देंगे, लिखेंगे 2a प्लस b। यह चिन्ह केवल छोटा बड़ा होने के लिए प्रदर्शित करते हैं, इसमें यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए, यलचल और आरचल निकाल लिए। अब फिर लिखेंगे जहाँ पर x वहाँ पर 2 रख के हल करेंगे, तो लिखेंगे f2। अब f2 निकालेंगे, तो f2 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, x बराबर जब 2 ले रहे हैं तो x बराबर 2 इसमें दिखा रहा है, तो इसमें जब दिखा रहा है तो इसके बगल वाला को ले लेंगे 5 को, तो यहाँ पर f2 बराबर हो जाएगा 5। अब इसमें कह रहा है कि परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि x बराबर 2 पर f संतत फलन है, f संतत फलन है, f संतत फलन है, तो लिख देंगे अतः यलचल बराबर आरचल बराबर f2। जब संतत फलन होता है तो ये तीनों आपस में बराबर कर दिया जाता है। अब इसमें रख दीजिए, यलचल का मान रख लीजिए 5, आरचल का मान 2a प्लस b, और f2 का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, चाहे इन दोनों को लेकर हम समीकरण बना लेंगे, चाहे इन दोनों को लेकर समीकरण बना लेंगे,
तो हम किसी दो को लेकर हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2a + b = 5, समीकरण नंबर 1। किसी दो को लेकर के हम समीकरण बना लेंगे। अब x = 10 पर चलेंगे। अब तो यहाँ लिखेंगे x = 10 पर। अब x = 10 पर हल करेंगे तो लिखेंगे LHS, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 पर -fx। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 10 पर माइनस लिखा गया है। इसका मतलब x का जो मान है 10 से छोटा है। माइनस छोटा को बताता है, प्लस बड़ा को बताता है। तो यहाँ पर x टेंस टू 10 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 10 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है तो इसके बगल वाला बहुपद को ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 पर माइनस और कोष्टक में लिख देंगे ax + b। अब ध्यान दीजिए, अब x टेंस टू 10 पर माइनस, इसका मतलब x का जो मान है 10 है, तो 10 इसमें हम जब रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर लिख देंगे 10a / b। अब आर्चल ले लेंगे। अब यहाँ से हम आर्चल लिखने जा रहे हैं। तो देखिए आर्चल बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 पर प्लस fx बराबर। अब x टेंस टू 10 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 10 से बड़ा है। x का जो मान है 10 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x जो है 10 से बड़ा है, तो इसके बगल वाला को हम ले लेंगे, बगल वाला 21 को हम रख देंगे यहाँ। तो लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 10 पर प्लस और कोष्टक में लिख देंगे 21 लिख देंगे, इसके बगल में 21 है। अब ध्यान दीजिए, जब हम x का मान रखते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, तब यहाँ पर हम 21 रख देंगे। इसमें x है नहीं कि x का मान रखा जाए, सिर्फ 21 रख देंगे। उसके बाद अब x यहाँ पर हम 10 रखेंगे तो यह 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब x = 10 लेंगे तो इसी में दिखा रहा है कि x = 10। इसका मतलब जब x = 10 लेंगे तो इसके बगल वाला को हम लिख देंगे, बगल में 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर 21 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x = 10 पर f संतत फलन है, f संतत फलन है, संतत फलन है। अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर f10। अब हम फिर इस मानों को रख देंगे तो लिखेंगे 10a धन b बराबर 21 बराबर 21। अब किन्हीं दो को लेकर के हम हल करेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो लिखेंगे 10a धन b बराबर 21 समीकरण नंबर 2। किन्हीं दो को लेकर हम समीकरण बना लेते हैं। अब समीकरण 1 को लेकर हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ उतार लीजिए, तो लिखा जाएगा 2a धन b बराबर 5 समीकरण नंबर 1। इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है, तो विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं घटाने पर। घटाने पर यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर जब लिखा जाता है
तो जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका सब चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। घटाने पर पूरा चिन्ह बदल जाता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा, सेम टू सेम है तो कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 10a है और यहाँ पर माइनस 2a है, तो 10a में से 2a घटाएंगे तो प्लस 8a बचेगा। प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता, मान लिया जाता है। और इधर हो जाएगा 11 में से 5 घटेगा तो 6 और 1 मतलब 16 बचेगा इधर। अब a बराबर जब करेंगे तो 8 से भाग दे दीजिए, तो 16 बटा में 8 करेंगे, 8 दूनी 16, तो a बराबर हो जाएगा 2। ये ध्यान दीजिए 8a बराबर जब 16 है तो a बराबर जब करेंगे तो ये गुणांक बराबर के आगे आएगा तो बटा में हो जाएगा। बटा का मतलब भाग देते हैं, 8 से जब 16 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, तो a बराबर 2 हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो b हमको प्राप्त होगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे। अब समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी में रख दीजिए। तो लिखेंगे 2 गुणित 1 जगह पर 2 रखेंगे और प्लस b बराबर 5। तो b बराबर जब करेंगे तो 5 लिख देंगे पहले, और यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब b बराबर जब करेंगे तो 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब a और b का मान निकल गया, तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे a बराबर 2 और b बराबर 1। आपके यही आंसर हो गया। ये आपका पहला सवाल का आंसर हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। तो यहाँ से हल करेंगे। देखिए पहले मान लेंगे माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर, ध्यान दीजिए 2 संख्याओं का योगफल 6 है, तो जब पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या निकालने के लिए योगफल में से पहली संख्या घटा देंगे। तो लिखेंगे 6 माइनस x। दूसरी संख्या जब निकालना होगा तो योगफल में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, तो दूसरी संख्या 6 माइनस x हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है उनके घनों का योगफल निम्नलिखित है। तो मान लेंगे माना दोनों संख्याओं के घनों का योगफल यश है। माना दोनों संख्याओं के घनों का योगफल यश है, अतः यश बराबर लिखेंगे x घाते 3 धान 6 माइनस x घाते 6 माइनस x पूरे घाते 3। घन का मतलब 3 घात होता है और वर्ग का मतलब 2 घात। यहाँ पर घनों का योगफल कह रहा है, इसलिए x घाते 3 धान 6 माइनस x पूरे घाते 3 दोनों का योगफल किए हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे
समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा ds बाई dx इक्वल d बाई dx x के पावर 3 प्लस d बाई dx 6 माइनस x पूरे के पावर 3। अब अवकलन कर दीजिए तो x घाते 3 का जब अवकलन करेंगे तो ये 3 घात शुरू में आ जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 घात बचेगा। फिर इसमें बाजी प्लस पहले घात का अवकलन करेंगे तो 3 घात का अवकलन करेंगे तो 3 पहले शुरू में आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 घात बचेगा। तो लिखेंगे 6 माइनस x और पूरे घाते 2। फिर इनटू, अब देखिए अभी तो हम घात का अवकलन किए थे, अब फिर इसके अंदर का अवकलन करेंगे तो ये अचर है तो अचर का अवकलन 0 हो जाएगा और x का अवकलन 1 होगा तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन करके रख दिए हैं। पहले घात का अवकलन किए तो इतना हो गया, उसके बाद इसके अंदर का अवकलन डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए हैं। अचर का अवकलन 0, x का अवकलन 1। अब 3x घाते 2। अब देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 से पहले +3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -3 और 6 माइनस x पूरे के घाते 2। अब देखिए अब इसको यहीं पर आने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोबारा अवकलन करने जा रहे हैं। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे d² यस बटा में dx स्क्वायर बराबर, अवकलन करेंगे यहाँ पर तो 3 गुणित d बाई dx x स्क्वायर माइनस 3 गुणांक शुरू में लिख देंगे d बाई dx और 6 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये 2 घात शुरू में आ जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x लिख देंगे -3। अब ध्यान दीजिए इसमें पहले घात का अवकलन करेंगे तो 2 घात शुरू में आ जाएगा तो 3 गुणित 2 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ लिख देंगे 6 माइनस x। अब इसके अंदर का अवकलन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यह अचर है तो 0 हो जाएगा और -x का अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो लिखना चाहें तो इस तरह लिख दीजिए 0 माइनस 1। पहले हम इस घात का अवकलन किए हैं तो 2 शुरू में आया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाता, सिर्फ लिख देंगे 6 माइनस x। और फिर इसके अंदर का अवकलन करेंगे तो अचर 6 है तो इसका अवकलन 0 होगा, x का अवकलन 1 होगा। तो अब लिखेंगे 6x। अब देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और कोष्टक में लिख देंगे 6 माइनस x। अब आगे बढ़ते हैं 6x और +6 से गुणा करेंगे तो प्लस 6 का 36 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -6x। अब देखिए ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा तो आ जाएगा 36। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ से अब देखिए
अब लिखेंगे यस के निम्नलिखित मान के लिए, यस के निम्नलिखित मान के लिए यस के निम्नलिखित मान के लिए लिखेंगे डी एस बाई डी एक्स बराबर 0 के बराबर ले लें। अब 0 के बराबर लेंगे तो डी एस बाई डी एक्स का मान यहाँ पर है तो इसको अब रखेंगे 3x घाते 2 माइनस 3 गुणित 6 माइनस x के घाते के पूरे घाते 2 बराबर 0। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 0 लिख देंगे। उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 6 का 36 प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो माइनस 2ab का मतलब 2 गुणित 6 गुणित x तो 6 दूनी 12 x हो जाएगा बराबर 0। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं ए स्क्वायर का मतलब यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab तो 2 गुणित 6 गुणित x मतलब 6 दूनी 12 x बराबर 0। 3x घाते 2 गुणा कर देंगे अब तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 3 छक्का 18 तितली का 9 1 10 3 छक्का 18 तितली का 9 1 10 अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस 3x घाते 2 अब माइनस से माइनस में गुणा हो तो प्लस हो जी 12 3 36 x बराबर 0। ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा 36 x बराबर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 108 तो x बराबर करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा 108 बटा में 36 से 3 बार में काट दीजिए 3 छक्का 18 तितली का 9 1 10 x बराबर 3। अब लिखेंगे x बराबर 3 पर डी स्क्वायर यस बाटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हल करेंगे तो 36 ही आएगा क्योंकि डी स्क्वायर यस बाटा में डी एक्स स्क्वायर का मान 36 है। इसमें x है नहीं कि x का मान रखा जाए सिर्फ 36 लिख देंगे जो कि धनात्मक मान है यहाँ पर लिख देंगे धनात्मक। और जब धनात्मक मान आता है तो निम्नतम बोला जाता है और ऋणात्मक मान आता है तो उच्चतम बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 3 पर यस निम्नलिखित है, यस निम्नलिखित है। अतः दो संख्याएं अतः दो संख्याएं 3 3 हैं। दो संख्याएं 3 3 हैं। यही आपका आंसर हो गया। अतः दो संख्याएं 3 3 हैं।